जापान एक ऐसा देश जो जाना जाता है अपने कल्चर, डिसिप्लिन, लोनलीनेस, वर्क कल्चर और एटिकेट्स के लिए। ये सारी चीजें जापान को अपने आप में काफी यूनिक बनाती है। और इसी यूनिकनेस की वजह से जापान में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 6 बिजनेस लाया हूं जो कि सिर्फ आपको जापान में दिखेंगे। वैसे तो आपने जापान के अंदर काफी यूनिक जॉब्स के बारे में सुना होगा, पर इस वीडियो में मैं ऐसे 6 यूनिक बिजनेस लाया हूं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। ये ऐसी कंपनी होती है जो आपसे एक फीस चार्ज करती है और उसके बदले आपको मदद करती है आपकी जॉब छोड़ने में। इंडिया में जॉब छोड़ना शायद उतना मुश्किल काम नहीं है जितना जापान में है, क्योंकि जापान का वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अलग है। इवन कंपनीज भी कोशिश करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ना निकाले। तो जापान में जॉब छोड़ना एज अ गिल्टी टास्क देखा जाता है, और जब आप जॉब छोड़ते हो तो काफी फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको करनी पड़ती है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका बिल्कुल मन नहीं है अपने एम्प्लॉयर से बात करने का, क्योंकि उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप जॉब क्यों छोड़ रहे हो। वो इवन आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप जॉब मत छोड़ो। तो उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए ये कंपनियां काम आती है, जो कि एक फीस के बदले आपको आपकी जॉब छोड़ने में मदद करेगी। आपको बस एक दिन डिसाइड करना है और अपनी जॉब पे नहीं आना, और उसके बाद आपको किसी का फोन भी नहीं उठाना। जो भी आपकी तरफ से फॉर्मेलिटीज बचेगी वो आपकी जगह ये कंपनी करेगी। और इस तरीके की कंपनीज जापान में काफी बढ़ रही है, क्योंकि जापान का वर्क कल्चर काफी हार्श है। तो जॉब छोड़ते टाइम जो ऑकवर्डनेस होती है उससे बचने के लिए लोग इन कंपनी को हायर करते हैं। और जापान में जो सबसे बड़ी कंपनी है जो ये काम करती है उसका नाम है मोमुरे। इवन एक बार तो ऐसा हुआ, एक क्लाइंट जो पहले किसी दूसरी कंपनी में काम करता था और उसने मोमुरे की मदद ली जॉब छोड़ने के लिए। फिर वो मोमुरे में काम करने लगा और मोमुरे में जॉब छोड़ने के लिए वो किसी दूसरी एजेंसी के पास गया। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ जापान में देखने को मिलेगी। फिर हमारा दूसरा बिजनेस है फ्लाई बाय नाइट सर्विस। जापान में हर साल 2 लाख लोग बिना किसी को बताए गायब हो जाते हैं, और इसमें जो कंपनी इनको मदद करती है उनकी सर्विस को कहा जाता है फ्लाई बाय नाइट सर्विस। पर लोग आखिर गायब होते क्यों हैं? जापान में एक टर्म है सेनकेटी, जिसका मतलब है प्राइड एंड ऑनर आर अबव एवरीथिंग। तो अगर किसी का बिजनेस लॉस होता है, जॉब चली जाती है, या डिवोर्स होता है, या कुछ और, तो जापान में इसको काफी गिल्टी तरीके से देखा जाता है। और उससे होने वाली एम्बेरसमेंट से बचने के लिए लोग डिसाइड करते हैं कि एक रात में वो गायब हो जाएंगे। पर ये इतना आसान नहीं है। अपना सारा सामान शिफ्ट करना, वहां पर नया हाउस ढूंढना, अगर साथ में बच्चा है तो उसके लिए स्कूल ढूंढना, अपने लिए जॉब ढूंढना, और गवर्नमेंट को नए एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म करना। तो ये सारा अगर कोई खुद करेगा तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इस चीज में ऐसी कंपनियां काम आती है जिनका बिजनेस डेडिकेटली इसी चीज के लिए है, और वो अपने क्लाइंट से 2 लाख की फीस इसके लिए चार्ज करते हैं। हमारा अगला बिजनेस है पार्ट टाइम फ्रेंड। जापान के लोग बहुत लोनली और आइसोलेटेड है। जापान में एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जापान की 38% पॉपुलेशन लोनली है। ना तो वो अपनी फैमिली के साथ रहते और ना ही उनका कोई दोस्त है। तो इस सिचुएशन की वजह से जापान में ये बिजनेस काफी चल रहा है, और इस बिजनेस की शुरुआत काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। एक लड़का था जिसके बॉस ने उसको नौकरी से निकाला और ये कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उस लड़के ने अपनी वेबसाइट बनाई और अपनी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से कराई कि मैं कुछ नहीं करता, तो अगर आप अकेले हैं तो आप मुझे हायर करिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस आपकी बातें सुनूंगा। और ये सर्विस शुरू करते ही उसके पास ढेरों क्लाइंट्स आने लगे, और यहाँ से इस सर्विस की शुरुआत हुई। अब इसी कैटेगरी में काफी और दूसरी तरीके की भी सर्विस आती है, वो मैं सारी इसी पॉइंट के अंडर कवर कर रहा हूँ। जैसे आप चाहे तो किसी के साथ घूमने भी जा सकते हैं, चाहे तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। और जापान के काफी लोगों को अनजान जगह सोने में डर लगता है, तो इवन वो एक स्लीपिंग पार्टनर भी हायर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की सर्विसेज है जो जापान में मिलती है। ये सारी चीजें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, और ये सर्विस वाले लोग काफी अच्छा कमा रहे हैं। ये लगभग 2 घंटे का $100 से ज्यादा चार्ज करते हैं, और इस तरीके से ये साल के लगभग $80,000 से ज्यादा बना लेते हैं। हमारा अगला बिजनेस है अपोलोजाइजिंग बिजनेस। आपने कभी सिंचैन में ये चीज नोटिस करी है कि सिंचैन अगर कोई पब्लिक में शरारत करता था तो उसके पेरेंट्स पब्लिक में जितने भी लोग थे सबसे माफी मांगते हैं, क्योंकि ये जापान के कल्चर में है। जापान के लोग थैंक यू और सॉरी को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, और इनको इंपॉर्टेंस देने की वजह से वहां एक बिजनेस चलता है जिसे कहते हैं प्रोफेशनल अपोलोजाइजर।
मान लो आपके घर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके वजह से आस पड़ोस में काफी शोर जाएगा, तो इंडिया में इस इनकन्वीनियंस की वजह से शायद ही कोई माफी मांगेगा, पर जापान में लोग इसके लिए माफी मांगते हैं हर रोज जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता। तो अगर आपके पास मान लो कोई जॉब है और आपके पास टाइम नहीं है सॉरी बोलने का, तो आप एक प्रोफेशनल अपोलोजाइजर हायर कर सकते हैं जो रोज आपके पड़ोसियों से माफी मांगेगा। जैसा आपने कार्टून में ही देखा होगा, अगर कोई रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो भी वहां से जाते हैं उनसे माफी मांगते हैं। इस सर्विस का यूज गवर्नमेंट और कंपनीज भी यूज करती है, तो ये एक बड़ा यूनिक बिजनेस है जो जापान में एग्जिस्ट करता है। हमारा जो अगला बिजनेस है वो है इवेंट अटेंडर्स। जैसा पहले बताया कि जापान के लोग काफी लोनली है, तो अगर कोई खुशी का मौका हो तो वहां ज्यादा गेस्ट ही नहीं होते उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जिस वजह से ये इंडस्ट्री आज जापान में खड़ी हुई है। तो अगर कोई सेलिब्रेशन कर रहा है और उसे अपनी फैमिली और गिने चुने दोस्तों को दिखाना है कि उसको काफी लोग जानते हैं, तो वो इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री और इवेंट मैनेजमेंट एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है, जापान में भी ये इंडस्ट्री है और इसके अंदर ये सर्विस भी इंक्लूडेड होती है, जहां पर वो इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके गेस्ट भी आपको लाकर देंगे, और आप जिस हिसाब से पे करेंगे आप उसी तरीके से गेस्ट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। इंडिया में भी ये चीज होती है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज का इस्तेमाल करती है, पर जापान में ये एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है और जापान में भी काफी कंपनीज इस चीज का यूज करती है ताकि वो पब्लिकली दिखा सके कि उनका इवेंट कितना सक्सेसफुल रहा। और सिर्फ सेलिब्रेशन में ही नहीं, दुख में भी इस सर्विस का यूज होता है, जहां पर आप प्रोफेशनल वीपर्स हायर कर सकते हो और अगेन उनका बिहेवियर इस चीज पे डिपेंड होगा कि आप कितने पैसे दे रहे हो। तो ये काफी ओड चीज है, बट जापान में ये काफी बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है। फिर हमारा छठा और सबसे ओल्ड बिजनेस है स्मेल पुलिस। जापान में एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग आप किसी को गंदी बदबू से परेशान नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जापान के लोग स्मेल को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्मेल की वजह से किसी को इनकन्वीनियंस हो रही है तो आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है और इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। तो क्योंकि इस लॉ की वजह से लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, तो इसकी जांच भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उसमें काम आती है स्मेल पुलिस। ये लोग प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं जो एक बहुत मुश्किल टेस्ट पास करके आते हैं, जिसके बाद वो स्मेल पुलिस बनते हैं। तो किसी के घर से अगर बदबू आ रही है और उनके पड़ोसी कंप्लेंट करते हैं तो वहां पर स्मेल पुलिस आएगी, उसकी जांच करेगी कि स्मेल कहां से आ रही है और किस लेवल का अनकन्वीनियंस वो क्रिएट कर रही है, उस हिसाब से उस पर्सन पे फाइन मारा जाएगा। सोचो ये लो अगर इंडिया में होता तो कितने यूनिक केसेस आते। तो ये थे वो 6 यूनिक बिजनेस जो जापान में एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।